नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर एस पर। SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। पिछले ही साल की बात है, घोषणा करी गई थी कि ईरान जो है वो SCO का फुल टाइम मेंबर बनने वाला है। इसके पहले ईरान SCO में एक ऑब्जर्वर स्टेट की तरह था, लेकिन लास्ट ईयर दे अनाउंस दैट ये एक फुल टाइम मेंबर SCO का बनने वाला है। और अब हमें एक और इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। सऊदी अरेबिया को भी SCO में एक डायलॉग पार्टनर का स्टेटस दे दिया गया है। आप यहां पे देख पाएंगे, ये खबर जो है कल ही सामने आई है। सऊदी अरेबिया हैज अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ग्रांटिंग द किंगडम द स्टेटस ऑफ अ डायलॉग पार्टनर। और इन्होंने ये भी कहा है कि इवेंचुअली हम लोग SCO का फुल टाइम मेंबर भी बनने वाले हैं। नाउ ये अपने आप में अमेरिका के लिए काफी बड़ा झटका है, बिकॉज SCO का जो संगठन है वो तेजी से बढ़ भी रहा है, और साथ ही में ये भी दर्शाता है कि सऊदी अरेबिया के जो संबंध हैं वो चाइना के साथ भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली सऊदी अरेबिया और चाइना के संबंध किस प्रकार बढ़ रहे हैं और अमेरिका के लिए ये कंसर्निंग क्यों है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो 2023 के अभ्यर्थियों के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आपने अपनी UPSC 2023 प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स की तैयारी को सीरियसली करना है तो आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें कि लाइव क्लासेस होती हैं। एक साल के करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी दोस्तों कवर करवाया जाता है। इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, इसका प्राइस है मात्र 650 रुपए। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे अवेलेबल करवा दिया गया है। ध्यान रखिए, ये प्राइस केवल कल रात तक ही वैलिड है। और साथ ही में अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो टेस्टिंग को लेके भी सीरियस होंगे। टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है 2 साल का टेक्स्ट बुक पास, जिसका प्राइस है ओनली एंड ओनली ₹224। और ये प्राइस आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध पास यूज करेंगे। इसका दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखिए, टेस्टिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की प्रिपरेशन और जितनी की लर्निंग। तो इस पास को जरूर बाय कीजिए। ऑल राइट, तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड पहले SCO के बारे में समझ लेते हैं। SCO जो है ये एक ऐसा संगठन है जिसको एक तरीके से चाइना लीड करता है। इसमें अगर आप देखेंगे मेंबरशिप में तो चाइना तो है ही, साथ में रशिया है, और साथ में शुरुआत में इसमें कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज देखने को मिलती थी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि SCO जो है इसमें आपको चाइना, साथ में रशिया, उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ध्यान रखिए, इसमें आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को नहीं मिलती हैं। और जब से ये SCO बना है ये सारी की सारी कंट्रीज तब से इसका जो मेंबरशिप है इन्होंने ले रखा है। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं, जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था 2017 में। तो आज की डेट में बात करें, यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपके सामने 6+2 कुल मिला के आपको 8 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाती हैं। इस SCO को बनाए जाने के पीछे जो मेन पर्पस था वो था सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए जो भी कंसर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, और वो भी मेनली इन द एरिया ऑफ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के एरियाज में जो ये वाले कंसर्न्स थे उसके साथ डील करने के लिए इस SCO वाले संगठन को बनाया गया था। इनफैक्ट ये वाला जो चार्ट है बड़े अच्छे तरीके से दिखाता है कि SCO जो है किस तरीके से बनने में आया। SCO के अगर पुराने इतिहास में जाएं तो असल में SCO इसके पहले इसको S5 कहा जाता था, जिसमें कि चाइना था, रशिया था और 3 सेंट्रल एशियन इकोनॉमी थी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इवेंचुअली इसमें कुछ टाइम के बाद उज्बेकिस्तान आया, तब जाकर के SCO का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और फिर ये फुल टाइम मेंबर्स आपके बन गए। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान और ईरान ये जो है यहां पर 2005-6 के आसपास ऑब्जर्वर मेंबर्स तो बन गए थे, लेकिन इनको फुल टाइम मेंबरशिप का जो स्टेटस है वो हमें देखने को मिला था 2017 में। और बाकी यहाँ पे कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको किसी को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया हुआ है, किसी को डायलॉग पार्टनर का स्टेटस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ईरान की बात करें तो ये भी अभी तक ऑब्जर्वर स्टेटस में थी, लेकिन इवेंचुअली 2023 में यहां तक पहुंचते पहुंचते इसको फुल टाइम मेंबर का स्टेटस भी दे दिया गया है।
सऊदी अरेबिया, आप यहां पे देख पाएंगे, इसको अब डायलॉग पार्टनर का स्टेटस दे दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान जो है वो ऑलरेडी इसका फुल टाइम मेंबर बन चुका है। इसकी केवल कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं जो कि इस साल पूरी हो जाएंगी और इस साल इसका जो सम्मेलन है वो भारत में होने वाला है और उसी सम्मेलन में ईरान को फॉर्मली एससीओ का फुल टाइम मेंबर बना दिया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द एससीओ 2023 मीटिंग, और बल्कि ये वाला जो सम्मेलन है ये हमारे वाराणसी के शहर में होने वाला है और साथ ही में एससीओ ने इसी शहर को इंडिया का पहला कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल भी घोषित किया है और इसी एरिया में हमारा एससीओ का सम्मेलन होने वाला है। अब नई डेवलपमेंट सामने आती है कि सऊदी अरेबिया ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी एससीओ को एक डायलॉग पार्टनर की तरह ज्वाइन करने वाले हैं। आप यहां पे देख पाएंगे सऊदी अरेबिया का जो मंत्रिमंडल है, दे हैव अप्रूव्ड ऑन वेडनेसडे अ डिसीजन टू ज्वाइन दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज रियाद बिल्ड्स अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद चाइना। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी इन्होंने साइन किया है, ये साइन किया है ऑन ग्रांटिंग द किंगडम द स्टेटस ऑफ अ डायलॉग पार्टनर। तो डायरेक्टली ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सऊदी अरेबिया को सीधा मेंबर बनाया जा रहा है, पहले डायलॉग पार्टनर बनेगा, बहुत जल्दी ऑब्जर्वर बन जाएगा, फिर कुछ सालों के बाद इसको एक परमानेंट मेंबर का स्टेटस दे दिया जाएगा। और ये भी डेवलपमेंट उन्होंने खुद ही शेयर करी है। इन्होंने कहा है कि डायलॉग पार्टनर स्टेटस विल बी अ फर्स्ट स्टेप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर ग्रांटिंग द किंगडम अ फुल मेंबरशिप इन द मिड टर्म। और ये भी इन्होंने बताया कि ये पूरी की पूरी बातचीत दिसंबर में ही हो चुकी थी, जब चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए थे। उसी टाइम पे पूरा डिस्कशन हो चुका था और अब इसको हमने पूरी चीज को अंजाम भी दे दिया है। और अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो रही है इन द बैकड्रॉप ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान अग्रीइंग टू रिस्टोर देयर डिप्लोमेटिक टाइज। आज से 3 हफ्ते पहले की बात है, बहुत ही बड़ा हमें डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखने को मिला था जब सऊदी अरेबिया और ईरान का जो डिप्लोमेटिक संबंध थे उसको रिस्टोर करवाया गया था, वो भी अगेन चाइना के ही द्वारा करवाया गया था। और अब हम लोग देख रहे हैं कि एससीओ के अंदर ईरान तो पहले ही आ चुका था और अब सऊदी अरेबिया भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी ग्रुपिंग के अंदर हमें एक डायलॉग पार्टनर के रूप में देखने को मिलने वाला है। यानी कि ये सभी कंट्रीज अब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपको देखने को मिलने वाली हैं। ना यहीं पर बात आती है कि सऊदी अरेबिया और चाइना के जो टाइज हैं वो काफ़ी रैपिडली बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये टाइज केवल स्ट्रेटेजिकली या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। आज से अगेन 3-4 दिन पहले की बात है, सऊदी की जो कंपनी अरामको है, इन्होंने चाइना में 2 बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट करी। द 2 डील्स अनाउंस्ड सेपरेटली ऑन संडे एंड मंडे। दिस विल सी अरामको सप्लाइंग 2 चाइनीज कंपनीज विद अ कंबाइंड 6,90,000 बैरल्स अ डे ऑफ क्रूड ऑयल। और ये डेवलपमेंट आप अगेन देख पाएंगे 27 मार्च की है। सऊदी अरामको बूस्ट चाइना इन्वेस्टमेंट्स विद 2 रिफाइनरी डील्स। सो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में हमें सऊदी और चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो रिलेशनशिप्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये पर्टिकुलरली कंसर्निंग है यूएसए के लिए। क्यों? सबसे पहली बात तो ये कि सऊदी अरेबिया जो कि यूएसए का काफी पुराना दोस्त माना जाता है, वो अब यूएसए से दूर जाता जा रहा है। और साथ ही में सऊदी अरेबिया और कई सारी ऐसी कंट्रीज जो कि गल्फ के इलाके में आती थी, जो कि अभी तक यूएसए को एक सिक्योरिटी गारंटर के रूप में देख रही थी, वो अब यूएसए से दूर जा रही हैं। बिकॉज उनका ये मानना है कि हमें हमारी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, हम केवल एक कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। और साथ ही में केवल यही वाला स्टेप नहीं है जिसकी वजह से यूएसए काफी कंसर्न्ड है, बल्कि सऊदी जो है वो रशिया के भी काफी करीब जा चुका है। पिछले साल जब अनाउंस किया गया था कि ओपेक प्लस में ऑयल कट्स होने चाहिए, तो उस टाइम पे सऊदी ने कहा कि जी हां, हम लोग भी इसके साथ हैं। रशिया ने कहा हम लोग ऑयल कट करेंगे, सऊदी ने कहा कि हम लोग भी आपके साथ हैं। यूएसए ने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सऊदी ने कहा वी डू नॉट केयर, हम लोग रशिया के साथ हैं और हम लोग भी ऑयल प्रोडक्शन कट्स में रशिया का साथ देते हैं। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से यूएसए के लिए कंसर्निंग है, एससीओ का जो संगठन शुरू हुआ था ये शुरुआत में छोटा था, लेकिन अब ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। और एससीओ की एक प्रथा चलती आ रही है कि ये हर साल एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, एक सैन्य अभ्यास भी करते हैं। अब ये जो एक्सपैंडेड ऑर्गेनाइजेशन है ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करने वाली है। तो ये भी यूएसए के लिए अपने आप में एक चेतावनी हो जाएगी, बिकॉज अब ये वाला जो संगठन है ये काफी फॉर्मिडेबल, काफी ज्यादा बड़ा, काफी एक्सपेंसिव संगठन बन चुका है। एक और कंसर्न यूएसए के लिए सामने आता है। पिछले साल जब एससीओ का सम्मेलन हो रहा था समरकंड में, उसके सम्मेलन के जस्ट पहले इन्होंने
जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज की राइवल कंट्रीज हैं उनको फंडिंग अनाउंस करी थी। फॉर एग्जांपल इन्होंने ताइवान की फंडिंग अनाउंस करी थी जो कि चाइना का राइवल पार्टनर है, इन्होंने यूक्रेन की फंडिंग अनाउंस करी थी जो कि रशिया का राइवल पार्टनर है, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए F-16 वाला प्रोग्राम अनाउंस करा था जो कि इंडिया का राइवल पार्टनर है। लेकिन अब क्योंकि एससीओ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये यूएसए के लिए काफी ज्यादा परेशानी साबित होगी, बिकॉज अब वो किस किस को जाकर के फंडिंग करेंगे, बिकॉज एससीओ जो है वो काफी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। सो ये कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में काफी सारे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि एक नाटो है और दूसरी साइड आपका रशिया है। अब हमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल संगठन देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज चाइना भी काफी तेजी से इमर्ज कर रहा है। और ये वाला जो पुश है जो कि एससीओ का हमें देखने को मिल रहा है, जिसका एक तरीके से हेड चाइना है, तो ये भी उसी चीज को दर्शाता है। बाकी आपकी क्या राय है कि क्या क्या हमें चेंजेस जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिलने वाले हैं, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने कोर्स में एनरोल नहीं किया है, डू कंसिडर एनरोलिंग इन दिस कोर्स यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। द फाइनल कॉस्ट ऑफ द कोर्स इज ओनली एंड ओनली 649 rupees. Thank you so much for listening. Stay tuned and